नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है क्रोध। क्रोध एक अभिशाप। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक क्रोध एक अभिशाप। एक राजा ने क्रोध में आकर 20 वर्ष पहले अपने 15 वर्षीय इकलौते पुत्र को उसके बुरे आचरण के कारण देश से ही निकाल दिया था। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसे अपने पुत्र की याद आई। 20 वर्ष बाद जब राजा बूढ़ा हो चला तो उसे अपने पुत्र की याद आई। जैसा भी था तो अपना खून। अब इस राज्य को कौन संभालेगा? प्रश्न ये था कि अब इस इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा? उसने अपने मंत्रियों को उस पुत्र को खोजने चारों ओर भेजा। किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ वह राजपुत्र और कुछ न जानने के कारण पड़ोसी राज्य में भीख मांगा करता था। 20 वर्षों से भीख मांगने के कारण वह अपना राजकुमार होना भी भूल ही गया था। लगातार सतत 20 वर्षों से भीख मांगने के कारण उसके अंदर का राजकुमार भी सो ही गया था। फटे मैले कपड़े थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, गाल पिचके हुए थे, आंखें भीतर की ओर धसी थी, बाल बेहद उलझे थे, कमर झुकी थी, एड़ियां फटी थी, नस नस उभरी हुई दिख रही थी। फूटा कटोरा हाथ में लेकर असहाय हुआ घबराया सा एक चौराहे पर हर आने जाने वाले की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था, पर उसकी ओर कोई नहीं देखता था। लेकिन उस बेचारे की ओर कोई भी नहीं देखता था। देवयोग से एक मंत्री का रथ उसी चौराहे से गुजरा। यह देवयोग ही है कि एक मंत्री का रथ उसी चौराहे से गुजरा। मंत्री और राजपुत्र की नजरें मिली तो एक बिजली सी कौंध गई। मंत्री और राजपुत्र की नजरें एक साथ मिली तो एक बिजली सी कौंध गई। मंत्री ने उसे अपने पास बुलाया। वह डरा डरा मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री के आदेश से सैनिकों ने उसकी कलाई पकड़ी और एक कपड़े से मैल साफ की। वहां राज चिन्ह चमकने लगा। दृश्य बदल गया। सैनिक घबराकर चरणों में गिर गए। मंत्री भी तुरंत ही रथ से उतरा और बोला कि हे राजकुमार, आपकी जय हो। राजकुमार की जय हो। देखो क्या हुआ। कमर तन गई, छाती फूल गई, आंखें चमकने लगी और चेहरा एकाएक दमकने लगा। नस नस फड़कने लगी। तन में जैसे करंट ही दौड़ गया। अब सब आने जाने वाले उसकी ओर देखते हैं, पर वह किसी को नहीं देखता। ऐसी विचित्र बात कि अब वह किसी की ओर नहीं देखता। कटोरा यहां गया कि वहां कौन जाने। छलांग मारकर रथ पर चढ़ गया। वह तत्काल ही छलांग मारकर रथ पर चढ़ गया और कड़क कर बोला, हमारे स्नान की व्यवस्था हो। छलांग मारकर एक ही छलांग में वह रथ पर चढ़ गया और बेहद कड़क स्वर में बोला कि हमारे स्नान की व्यवस्था हो। क्या हो गया? याद आ गई। हम भी
अनंत जन्मों से भिखारी बनकर दूसरों से छोटे छोटे सुख मांगते हुए यह भूल ही जाते हैं कि हम तो आनंद के साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं, कि हम भी आनंद के साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं। आनंद तो हमारी बपौती है। हमें भी अपने सत्य स्वरूप की याद आ जाए तो हमारा भी भीख का कटोरा छूट सकता है और हम पुनः एक बार राज आनंद साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और भी इसी तरह की कहानियों जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।